यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण करके और 10,000 और 25,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं और अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया, आपके नंबर पे इस तरह 10,000 और 25,000 का मैसेज नहीं प्राप्त हुआ है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि दिवाली के अवसर पर जिन भी विद्यार्थियों ने अपना फॉर्म पहले फाइनलाइज कर दिया था, जिनका सभी डाटा सही सही शो कर रहा है, उनके खाते में पैसा भेजे जाने की शुरुआत हो चुका है। आज भी पैसा कल भी भेजा गया था, आज भी आएगा और फिर आपका मतलब कि दिवाली तक जो भी जिनका भी फॉर्म वगैरह फाइनलाइज आ गया हो चुका है, रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट में नाम है, उनके खाते में पैसा आ रहा है। तो अगर आपने फॉर्म अपना भर दिया है मैट्रिक या इंटर उत्तीर्ण करके अपना प्रोत्साहन राशि 25,000 या 10,000 रुपया के लिए, तो अब आपको बस एक ही काम करना है कि जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सिखा रहा हूँ ऐसे स्टेटस चेक कर लीजिए। और दूसरा काम ये है कि स्टेटस चेक करने में आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा आया है कि नहीं, या रुका है तो किस कारण से रुका है, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं है, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो अगर गलती होगा तो उसको सुधार कराना होगा, अगर नहीं है तो निश्चिंत हो जाना है, दिवाली तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो ध्यान से चीजें सीखिएगा, समझिएगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर पास प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं और आपका पैसा अभी तक नहीं आया आपके खाते में, आपको मैसेज वगैरह नहीं प्राप्त हुआ है, तो यहां से बारीकी से चीजें सीखिएगा। एक एक काम करने के लिए अब यहां से ध्यान से, क्योंकि यहीं से आपका सभी काम है और यहीं से पता आप करेंगे कि पैसा आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो इस दिवाली तक पैसा आने वाला भी है कि नहीं, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं है। AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा, इस चैनल का नाम सही सही स्पेलिंग आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। और इस तरह देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा तो स्कॉलरशिप नामक यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाएगा। और स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में देखिए यहाँ पे लिखा गया है मैट्रिक पास 10,000 रुपया आना शुरू हो चुका है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटर पास प्रोत्साहन राशि 25,000 आना शुरू हुआ है, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको इस जो भी क्लास उत्तीर्ण किया, आप 10वीं की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करके आवेदन के लिए होती है, इस 10,000 वाले पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप इंटर उत्तीर्ण छात्र आए हैं तो 25,000 पे क्लिक कीजिए। चलिए मैं दोनों पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 10,000 वाले पे क्लिक किया तो इस तरह आपके सामने एक एक जानकारी ओपन कर देगा। नीचे की तरफ बढ़ते हुए आइएगा और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे तमाम लिंक मिल जाएगा। अब चलिए इंटर वाला भी मैं ओपन कर ले रहा हूँ ताकि दोनों चीजें मैं सिखा पाऊँ। तो इंटर वाले पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए इंटर उत्तीर्ण छात्राओं का जो 25,000 रुपया आता है उसके लिए एक एक जानकारी ओपन कर दिया। तो यहाँ पे सभी चीजें आपको पढ़ते हुए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। अब ध्यान से सीखिए, चाहे आप मैट्रिक उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं या इंटर उत्तीर्ण छात्राएं हैं, दो काम आपको सबसे पहले करना है। सबसे पहला काम है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, और इसके सामने जो क्लिक हियर बना है इस पे क्लिक कीजिए। चलिए मैं 12 का भी और यहाँ पे 10th का भी दोनों का चेक करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप मैट्रिक के विद्यार्थी तो मैट्रिक वाले मतलब लिंक से काम करेंगे, इंटर उत्तीर्ण छात्र हैं तो इंटर वाले से काम करना है। सबसे पहले आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए इंटर उत्तीर्ण छात्राओं के लिए यहाँ पे स्टेटस चेक करने का पेज ओपन कर दिया। देख लीजिए यहाँ पे आपको इंटर का सही सही रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सही सही टाइप कीजिएगा और यहाँ पे गेट स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे। वैसे ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आवेदन करते समय आपने मोबाइल नंबर भरा था उस पे ओटीपी भेजा जाएगा, यहाँ पे लिखा भी है। और ओटीपी जैसे ही आएगा यहाँ पे एक बॉक्स शो हो जाएगा ओटीपी का, उस बॉक्स में यहाँ पे जो बॉक्स आएगा उसमें ओटीपी भर के और वेरीफाई पे क्लिक करना है। इतना काम करने के बाद इंटर उत्तीर्ण गर्ल्स स्टूडेंट का स्टेटस इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, किस डेट को आपका मतलब एप्लीकेशन डेट के आपका पूरा डिटेल, मोबाइल नंबर वगैरह। तो आपको बस यहाँ पे देखना है कि फाइनलाइज स्टेटस में कि आपका यस शो कर रहा है। अगर यस शो कर रहा है तो समझिए आपका फाइनलाइज हो चुका है। फिर मुख्य काम यहाँ पे है कि आपका आधार से जो है आधार कार्ड से खाता सीडेड है कि नहीं, अगर यस यहाँ पे लिखा होना चाहिए। यहाँ पे आधार वेरीफाइड हुआ कि नहीं, ये सभी चीजें यहाँ पे यस होना चाहिए। अगर कहीं पे भी त्रुटि है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका त्रुटि है, फाइनलाइज नहीं हुआ तो समझिए आपका एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में है। तो उसके बाद जब यूजर आईडी पासवर्ड आएगा कि मैं सिखाऊंगा तब आपको फाइनलाइज करना होगा। आधार कार्ड अगर सीडिंग स्टेटस में कुछ भी गलत शो कर रहा है तो आपको आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड कराना होगा। यहाँ पे आधार वगैरह वेरीफाइड नहीं शो कर रहा है तो समझिए आधार से मार्कशीट का डाटा मैच नहीं कर रहा है, वो सुधार कराना होगा। पेमेंट स्टेटस इन प्रोसेस में है तो समझिए आपके खाते में पैसा नहीं तो आ गया है, नहीं तो दिवाली तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ठीक है, किसी भी हाल में जिनका खूब लेट होगा तो दिवाली से छठ
के बीच में सबका पैसा भेज दिया जाएगा। तो इस तरह इंटर उत्तीर्ण छात्राएं आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं। अब अगर आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं तो मैट्रिक वाले विद्यार्थी सेम काम, पहला काम सबको यही करना है, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना काफी आसान है, बिना ओटीपी का आपका चेक होगा। आपके सामने आपका स्टेटस चेक करने का पेज ओपन करेगा। यहाँ पे आप मैट्रिक वाला सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कीजिए और सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही देखिए आपका सभी डाटा यहाँ पे ओपन कर देगा। तो आपको भी देख लेना है कि यहाँ पे आधार वेरीफाइड शो कर रहा है कि नहीं। अगर आधार वेरीफाइड शो कर रहा है तो समझिए कि आपका आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड है और यहाँ पे सभी चीजें इस तरह ग्रीन टिक हो गया है। तो आपको ये भी समझना है कि हाँ, कि आपका सभी चीज मतलब वेरीफाई हो गया, फाइनलाइज में आपका डेट शो कर रहा होगा। और एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस में अगर पैसा आ गया होगा तो इस तरह पेमेंट डन, अगर इन प्रोसेस शो कर रहा है या रेडी फॉर पेमेंट, तो आपको भी समझना है कि दिवाली और कितना भी लेट होगा तो छठ तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैट्रिक के भी विद्यार्थियों का यहाँ पे कुछ भी गलत है, रिजेक्टेड बाई पीएमएफएस वगैरह शो कर रहा है, तो आपको आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड कराने की आवश्यकता है। यहाँ पे कुछ भी आपका रिजेक्टेड शो कर रहा है तो समझिए आधार कार्ड से मार्कशीट में मिलाइएगा, कुछ डाटा मिसमैच होगा, उसको सुधार कराना होगा। तो यहाँ से मैट्रिक के विद्यार्थी और इंटर के विद्यार्थी स्टेटस चेक करेंगे तो सभी चीजें आपका क्लियर यहाँ पे पता चल जाएगा। अब मान लीजिए आपने स्टेटस चेक कर लिया, जिस रूप में मैंने दिखाया वैसे ही आपका शो कर रहा है, फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है, सभी चीज आपका वेरीफाइड है, तो अगला स्टेप आपको फॉलो करना है। अब अगला स्टेप क्या है, चाहे आप इंटर के परीक्षार्थी हैं या मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, क्लियर समझिएगा कि यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट होगा, इस पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। ठीक, जैसे ही आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट वाले पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए आपके सामने कुछ इस तरह यहाँ पे जानकारी ओपन करेगा और यहाँ से देखिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट साथ साथ लिस्ट जारी हुआ है, जिस लिस्ट में आपका नाम होगा उसी हिसाब से पैसा आएगा। तो यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह अपना सभी चीजें सेलेक्ट करके और पूरा अपने स्कूल का आप चेक कर सकते हैं। अगर सीधे आपको अपना चेक करना है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे स्टेटस हम लोग चेक कर रहे थे वैसे टाइप कीजिए और व्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके व्यू बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका सभी चीज यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में सेंड फॉर पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट या इन प्रोसेस शो करना चाहिए, यहाँ पे रिजेक्टेड नहीं शो करना चाहिए। तो यहाँ से भी एक बार चीजें वेरीफाई कर लेना है कि सभी चीज सही है कि नहीं। इसी तरह आप मैट्रिक के भी परीक्षार्थी हैं तो सेम काम आपके लिए भी यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट है, सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक करना है मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए। और यहाँ पे आपके लिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट का लिस्ट चेक यहाँ पे ओपन करेगा और इसमें आपको अपना मैट्रिक वाला रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सेम प्रक्रिया है, आपका भी यहाँ पे बता देगा किस लिस्ट में नाम है और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस देख लीजिएगा, इस तरह कुछ ना कुछ ग्रीन शो करना चाहिए। तो आपने ये भी काम कर लिया, यहाँ पे भी सभी चीज सही है। तो आगे क्या करना है कि आपको गेट यूजर आईडी पासवर्ड, अगर आपका फॉर्म फाइनलाइज नहीं हुआ है तो आपको एक भी काम कर लेना है। अगर मान लीजिए चेक कर रहे हैं फॉर्म आपका सभी चीज इन प्रोसेस में दिखा रहा है, फॉर्म वगैरह फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो यूजर आईडी अगर पासवर्ड आया होगा तो सीधे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। अगर नहीं आया है तो गेट यूजर आईडी पासवर्ड, देखिए यहाँ पे 12 के लिए भी लिंक है और यहाँ पे मैट्रिक के भी विद्यार्थियों के लिए लिंक है। अगर आपका फाइनलाइज नहीं दिखा रहा है तो उनको ये काम करना है, गेट यूजर आईडी पासवर्ड वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने देखिए यूजर आईडी पासवर्ड, यहाँ पे गेट यूजर आईडी पासवर्ड का यहाँ पे लिंक एक्टिव करेगा। यहाँ पे आपको अपना मैट्रिक के परीक्षार्थी है तो मैट्रिक वाला, इंटर के परीक्षार्थी तो इंटर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कीजिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय भरे थे और यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको फिर इस पोस्ट पे आना है और यहाँ पे लॉगिन बटन आपको दिखाई दे रहा है। मैट्रिक के परीक्षार्थी तो मैट्रिक वाले पोस्ट में जो लॉगिन बटन बना है इस पे क्लिक कीजिएगा, इंटर के विद्यार्थी तो इंटर वाले जो लॉगिन बटन है इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने स्टूडेंट लॉगिन का पेज ओपन करेगा और यहाँ पे यूजर आईडी जो मोबाइल नंबर पर आया था वो और पासवर्ड सबका 1 2 3 4 ही रहता है। तो पासवर्ड और जो कैप्चा शो कर रहा है वो कैप्चा भर के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका फॉर्म फाइनलाइज हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद बस आपको यही काम करना है कि यहाँ पे देख लेना है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड शो कर रहा है कि नहीं। अगर कुछ भी कारण से रिजेक्टेड होगा तो यहाँ पे भी बता देगा। और यहीं पे नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये चारों ग्रीन टिक होना चाहिए। आपका मतलब कि रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट है, बैंक वेरिफिकेशन भी, फाइनलाइज भी और प्रिंट एप्लीकेशन भी। तो समझिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, आपका सभी डाटा सही है, आपके खाते में अब तुरंत पैसा आएगा। आपने क्लियर समझा कि सबसे पहला काम अगर पैसा नहीं आया है तो मैट्रिक या इंटर किसी भी क्लास के परीक्षार्थी अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे। अगर कहीं पे रिजेक्टेड दिखा रहा है तो अगर आधार कार्ड वाले कॉलम में रिजेक्टेड
सीडेड है तो आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड कराइए। अगर कोई भी चीज़ वेरीफाई नहीं हो रहा है, नेम वगैरह, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट कैटेगरी वगैरह, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड से समझिए, मतलब मार्कशीट में जो डाटा है वो आधार कार्ड में नहीं है तो उसमें आपको सुधार कराना होगा, तो आपके खाते में पैसा आएगा। और पहला काम आपने कर लिया, अगर सभी चीज़ सही है तो रेडी फॉर पेमेंट स्टूडेंट लिस्ट जो है इसमें आपको नाम देख लेना है। इसमें भी सभी चीज़ आपका ग्रीन शो कर रहा है, तो गेट यूजर आईडी पासवर्ड से अपना यूजर आईडी पासवर्ड अगर पहले से आ गया है तो सीधे लॉगिन कर लेंगे, बार बार यूजर आईडी पासवर्ड नहीं प्राप्त करना है। अगर नहीं आया है तो गेट यूजर आईडी पासवर्ड से पासवर्ड प्राप्त करके लॉगिन करके देख लीजिएगा, सभी चीज़ ग्रीन टिक है। अगर सभी चीज़ आपका सही है, कहीं पे रिजेक्टेड नहीं शो कर रहा है, जैसे मैंने सभी चीज़ें यहाँ पे चेक करके दिखाया उसी रूप में आपका सभी चीज़ें यहाँ पे काम कर रहा है, एक एक चीज़ शो कर रहा है, तो समझिए आपका पेमेंट अब तैयार है। ये देख लीजिएगा कितना नंबर पेमेंट लिस्ट में आपका नाम है, जो रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट है ना, इसमें आपका बता देगा कितना नंबर लिस्ट में आपका नाम है। तो अगर आपका लिस्ट नंबर मान लीजिए 2, 3, 4 तक है, अगर पैसा नहीं आया है तो दिवाली तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अगर मान लीजिए 4, 5, 6, 7 तक लिस्ट में नाम है आपका तो 6 तक आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अगर जिस रुपये मैंने स्टेटस चेक है उस तरह का आपका सभी चीज़ चेक मतलब कि हो रहा है, सभी चीज़ें उसी तरह शो कर रहा है, तो आपको कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं, आपको बस इंतजार करना है, जल्दी आपके खाते में पैसा आ जाएगा। काफ़ी विद्यार्थियों के खाते में, जैसा कि मैं शुरू में ही मैं एसएमएस दिखाया, कल भी आया है, आज भी आ रहा है काफ़ी विद्यार्थियों के खाते में, और काफ़ी का कल भी आएगा पैसा, तो आपको नहीं घबराना है। अगर बस सभी चीज़ें, अपना काम यही है कि ये चेक करते रहना कि सभी चीज़ें मेरा ग्रीन है, कहीं से रिजेक्टेड तो नहीं, अगर नहीं हुआ है तो आपके खाते में फिक्स है पैसा आएगा। तो अगर आपका भी मैट्रिक इंटर प्रोत्साहन राशि का पैसा बकाया है तो आप पता कीजिए किस कारण से रुका हुआ है और किस तरह चेक करना है, मैंने लाइव चेक करके दिखा दिया। arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से आकर अपने क्लास के हिसाब से बने हुए पोस्ट से चेक करके बताइए आपका क्या गड़बड़ी है, कितना नंबर लिस्ट में आपका नाम शो कर रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।